दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप है मेरे YouTube चैनल डी के डायरी में। डी के डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दो जो आपको गलत संगत में पड़ने देती है या फिर नकारात्मक लोगों से आप बचो जो आपकी जिंदगी को खत्म कर देगी। तो दोस्तों, आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दो। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन प्रेरणा का अद्भुत स्रोत है। उनकी शिक्षाएं और विचार हमें जीवन की वास्तविकता को समझने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनके अनुसार जीवन में सही दिशा और ऊर्जा के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने आसपास के नकारात्मक लोगों और प्रभावों को पहचानें और उनसे दूर रहें। यह वीडियो आपको समझाएगा कि स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार ऐसे लोगों से दूर रहना क्यों और कैसे जरूरी है जो आपके विकास में बाधा बनते हैं। तो मेरे इस वीडियो को चालू करने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की गहराई। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा आत्मविश्वास, सकारात्मकता और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। उनके अनुसार हमारा जीवन तभी सार्थक बनता है जब हम अपने उद्देश्य को पहचानें और पूरी निष्ठा से उसकी ओर अग्रसर हों। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में कई प्रकार की रुकावटें आती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी रुकावट होती है नकारात्मक लोग। ऐसे लोग जो आपको प्रोत्साहित करने के बजाय आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, आपकी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और आपको अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार व्यक्ति के विचार और उसके कार्य उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं। आपको ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आलोचना करने वाले लोग जो हमेशा आपकी गलतियों को गिनाने में लगे रहते हैं लेकिन कभी आपकी उपलब्धियों की सराहना नहीं करते। ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ईर्ष्या करने वाले लोग जो आपकी प्रगति से खुश नहीं होते और हमेशा आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। उनके विचार और बातें हमेशा नकारात्मक होती हैं। स्वार्थी लोग जो केवल अपने फायदे के लिए आपके साथ रहते हैं। उनका उद्देश्य आपको इस्तेमाल करना होता है, न कि आपकी मदद करना। निराशावादी लोग जो हर स्थिति में केवल नकारात्मकता देखते हैं, वे आपको भी अपने जैसे बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना क्यों जरूरी है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर हमारा वातावरण नकारात्मक होगा तो हमारे विचार और कार्य भी नकारात्मक हो जाएंगे। ऐसे लोगों से दूर रहने के कुछ कारण भी हैं। क्यों दूर रहना चाहिए? इससे क्या है कि आपकी ऊर्जा बचती है। नकारात्मक लोग आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। उनसे दूरी बनाकर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। नकारात्मक लोग अक्सर आपकी क्षमताओं पर संदेह पैदा करते हैं। सकारात्मकता का विकास होता है। सकारात्मक वातावरण में रहने से आपकी सोच और दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता है। यह आपके व्यक्तित्व और जीवन में बड़ी सकारात्मकता लाता है। आपके लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहता है।
नकारात्मक लोग आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। उनसे दूरी बनाने पर आप अपने उद्देश्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाएं समाधान का मार्ग। स्वामी जी ने केवल समस्याओं को पहचानने की बात नहीं की, बल्कि उनका समाधान भी बताया। उनकी शिक्षाओं के अनुसार आप कुछ ऐसे उपाय अपनाकर, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अपनाकर नकारात्मक लोगों से बच सकते हैं। जैसे कि आत्मनिरीक्षण करें, आप बच सकते हैं। अपनी सोच और कार्यों का मूल्यांकन करें। यह समझें कि कौन से लोग आपके जीवन में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं और कौन से नहीं। अपना दृष्टिकोण बदलें। स्वामी जी ने कहा था कि हमारा दृष्टिकोण हमारी वास्तविकता बनाता है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और नकारात्मकता से बचें। साहस दिखाएं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना आसान नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक है। साहस दिखाएं और उनके प्रभाव से बाहर निकलें। सकारात्मकता का माहौल बनाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपकी प्रगति में मदद करते हैं। अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करें और आध्यात्मिक मार्गदर्शन लें। स्वयं पर विश्वास रखें। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा आत्मविश्वास पर जोर दिया। उन्होंने कहा था, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। नकारात्मकता से उबरने के लिए एक बहुत ही जोरदार कहानी है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी एक प्रेरक कहानी है। एक बार जब वे एक गांव से गुजर रहे थे, तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। वे उन्हें निरंतर ताने मार रहे थे। स्वामी जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उनके एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी, आप उन लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति आपको एक उपहार देना चाहे और आप उसे स्वीकार न करें, तो वह उपहार किसका रहेगा? उसी प्रकार अगर कोई आपको अपमान देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह अपमान उसी का रहेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें नकारात्मकता को अपने मन में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि नकारात्मक लोगों और प्रभावों से दूर रहना हमारे आत्मविकास और सफलता के लिए आवश्यक है। जीवन में संतुलन, शांति और सफलता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, सही लोगों के साथ समय बिताएं और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहें। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाएं, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और नकारात्मकता से दूर रहकर अपने जीवन को सफल बनाएं। नकारात्मकता से बचने के और उपाय। स्वामी जी की शिक्षाओं का विस्तार। नकारात्मकता से बचने के और उपाय स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं का विस्तार करती है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन और उसकी शिक्षाएं हमें केवल बाहरी नकारात्मकता से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर, आलस्य और अज्ञान से भी दूर रहने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने हमेशा आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को महत्व दिया। उनके विचारों को विस्तार से समझने के लिए आइए जाने की नकारात्मकता से कैसे उबरे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में कैसे ले जाएं। स्वयं पर विजय प्राप्त करना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तुम्हें कोई बाहरी बाधा रोक नहीं सकती जब तक तुम स्वयं अपने मार्ग में बाधा नहीं बनते। डर को समाप्त करें। डर किसी भी प्रकार का हो,
वह आपकी प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है। स्वामी जी ने कहा था, डरो मत, क्योंकि डर मृत्यु से भी बड़ा पाप है। इसलिए अपने मन से हर प्रकार के डर को हटाने का प्रयास करें। आलस्य को त्यागें। आलस्य नकारात्मकता का एक बड़ा स्रोत है। यह आपको उन लोगों के साथ जोड़ सकता है जो निरंतर शिकायत करते रहते हैं। स्वामी जी ने सिखाया कि हर दिन कुछ नया सीखने और करने की आदत डालें, सक्रिय रहें और जीवन में उद्देश्यपूर्ण कार्यों में लगें। अज्ञान से छुटकारा पाएं। अज्ञानता नकारात्मकता का दूसरा नाम है। ज्ञान के बिना हम अपने चारों ओर के वातावरण और लोगों को सही ढंग से नहीं पहचान सकते। स्वामी विवेकानंद जी ने अध्ययन, आत्मचिंतन और सत्संग को ज्ञान प्राप्त करने के मुख्य साधन बताए। सकारात्मक लोगों के साथ जुड़े। स्वामी जी ने हमेशा सच्चे मित्रों और सहयोगियों का महत्व बताया। उनके अनुसार सही संगत आपके जीवन को बदल सकती है। आइए जानते हैं कि सकारात्मक लोगों के साथ कैसे जुड़े। सच्चे मित्रों को पहचाने। सच्चे मित्र वे होते हैं जो कठिन समय में आपका साथ देते हैं और आपके सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। स्वामी जी ने कहा था, एक सच्चा मित्र वह है जो आपके जीवन के अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। प्रेरणादायक लोगों से सीखें। ऐसे लोगों से मिलें जो अपने जीवन में सफल और आत्मनिर्भर हैं। उनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन में उनके सकारात्मक गुणों को अपनाएं। सकारात्मक समूहों का हिस्सा बने। किसी अच्छे समूह, पुस्तक, क्लब या सत्संग में शामिल हो। यह आपको न केवल प्रेरित करेगा बल्कि आपकी सोच को भी सही दिशा देगा। नकारात्मकता को दूर करने के दैनिक अभ्यास। स्वामी विवेकानंद जी ने नकारात्मकता को दूर करने के दैनिक अभ्यास बताए हैं। पहला, ध्यान और योग का अभ्यास करें। नकारात्मकता से बचने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान और योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया। योग केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित करता है। हर दिन ध्यान करें। यह आपकी आंतरिक शांति और सकारात्मकता को बढ़ाएगा। दूसरा, ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने से आपके मन में नकारात्मक विचारों और लोगों के लिए जगह नहीं बचेगी। तीसरा, आभार व्यक्त करें। हर दिन उन चीजों और लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें जिन्होंने आपकी मदद की है। आभार करने से मन में सकारात्मकता बढ़ती है। चौथा, सकारात्मक पढ़ाई करें। स्वामी विवेकानंद जी ने अध्ययन को जीवन का आधार माना। हर दिन प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक पुस्तक को पढ़ें। यह आपके विचारों को साफ करेगा। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की प्रेरणा, मठ की स्थापना और जीवन का उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना इसलिए की ताकि लोग आत्मिक ज्ञान के माध्यम से जीवन में सही दिशा प्राप्त कर सकें। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि समाज में शिक्षा, सेवा और धर्म के माध्यम से सकारात्मकता फैलाएं। उनके अनुसार जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा और स्वयं की उन्नति है। दोस्तों, शिकागो का ऐतिहासिक भाषण 1893 में शिकागो धर्म संसद में स्वामी जी ने भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। यह भाषण उनकी गहरी आत्मशक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रमाण था। यह हमें सिखाता है कि यदि हमारे विचार और उद्देश्य स्पष्ट हों तो दुनिया में कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। नकारात्मकता से दूर रहने का प्रभाव, पहला, आपके जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। नकारात्मक लोगों और विचारों से दूर रहकर आप मानसिक और शारीरिक रूप से
स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, सफलता के अवसर बढ़ेंगे। जब आप सकारात्मक लोगों और स्थितियों के साथ होंगे तो आपके निर्णय और कार्य अधिक प्रभावी होंगे। तीसरा, आपका आत्मबल बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार आत्मबल ही सबसे बड़ी शक्ति है। नकारात्मकता से दूर रहकर आप आत्मबल को मजबूत कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का अंतिम संदेश। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से हमें सिखाया कि जीवन में केवल ज्ञान, शक्ति और प्रेम ही महत्वपूर्ण है। उनका यह वाक्य हमें हमेशा प्रेरणा देता है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम सब कुछ कर सकते हो। इसलिए जीवन में उन लोगों को जगह दें जो आपको प्रेरित करते हैं और नकारात्मकता फैलाने वालों से पूरी तरह दूर रहें। यह न केवल आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा बल्कि आपको सफलता की ऊंचाइयों तक भी ले जाएगा। जीवन में सकारात्मकता का दीप जलाएं और स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं को आत्मसात करें। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने एक ऐसी कहानी के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है जहां पर सच्चे और सकारात्मक लोग भी रहते हैं इस दुनिया में और नकारात्मक लोग भी रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं कि स्वामी जी ने हमें समझाने का क्या प्रयास किया है। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में हर प्रकार के पेड़ पौधे थे। फलों से लदे हुए आम, अमरूद और मीठे जामुन के पेड़। बगीचा गांव वालों के लिए खुशहाली और शांति का स्थान था। बच्चे वहां खेलते, बूढ़े आराम करते और किसान वहां बैठकर अपनी थकान मिटाते। बगीचे के बीचों बीच एक अजीब सा वृक्ष था। उसकी पत्तियां काली सी थी और उसकी डालियों से अजीब बदबू आती थी। गांव वाले उसे जहरीला वृक्ष कहते थे। किसी को भी न तो उसके फल पसंद थे और न ही उसकी छाया। दो दोस्तों की अलग राह। वहीं उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, राजू और मोहन। राजू मेहनती और सकारात्मक सोच का व्यक्ति था। वह अपने समय का उपयोग अच्छा काम करने और नए कौशल सीखने में करता था। मोहन आलसी और नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति था। एक दिन राजू ने बगीचे में एक बड़े आम के पेड़ की छाया में बैठकर अपनी किताब पढ़ने का निर्णय लिया। वहीं मोहन ने सोचा, क्योंकि जहरीले वृक्ष के नीचे कोई नहीं आता, वहां मुझे आराम करने से कोई नहीं रोकेगा। जहरीले वृक्ष का असर। राजू आम के पेड़ की ठंडी छाया में बैठकर पढ़ाई करता रहा। वहां का वातावरण शुद्ध और शांत था, जिससे वह तरोताजा महसूस कर रहा था। लेकिन दूसरी ओर मोहन जहरीले वृक्ष की छाया में लेट गया। वह सोच रहा था कि उसे आराम करने का सबसे अच्छा स्थान मिल गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसे सिर दर्द होने लगा। उसकी सांसें भारी हो गई और वह कमजोरी महसूस करने लगा। दोस्तों, उसी समय गांव के बुजुर्ग गुरुजी वहां से गुजरे। उन्होंने मोहन को जहरीले वृक्ष के नीचे लेटे देखा। गुरुजी ने उसे तुरंत उठाया और कहा, बेटा, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह वृक्ष जहरीला है? इसकी छाया में बैठने से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मोहन ने लापरवाही से कहा, गुरुजी, यह तो बस एक पेड़ है, यह मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकता है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वृक्ष केवल एक प्रतीक है। यह उन लोगों और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है जो दिखने में हानि रहित लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे
तुम्हारे मन और जीवन को विषाक्त बना देते हैं। राजू और मोहन में अंतर। गुरुजी ने आगे कहा, राजू ने सही निर्णय लिया और आम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी ऊर्जा और ज्ञान बढ़ाया। वहीं तुमने आलस्य के कारण गलत स्थान चुना और अपनी सेहत खराब कर ली। जीवन में भी यही होता है। यदि तुम नकारात्मक संगत या बुरी आदतों का चुनाव करोगे तो वे धीरे धीरे तुम्हें नष्ट कर देंगी। मोहन को समझ आई सच्चाई। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरुजी से माफी मांगी और उनसे पूछा, गुरुजी अब मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा, जहरीले वृक्षों की छाया से बचो, चाहे वे वृक्ष हो, लोभ हो या आदतें। हमेशा उन लोगों और विचारों का चुनाव करो जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाए। दोस्तों, कहानी का सीख, एक नैतिक सीख, नकारात्मक संगत और बुरी आदतें धीमे जहर की तरह होती है जो हमारे जीवन और मन को प्रभावित करती है। सही संगति और सकारात्मक सोच हमारे जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और सफल बनाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सही फैसले लेने चाहिए और जहरीले प्रभावों से बचना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सही फैसले लेने चाहिए और जहरीले प्रभावों से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो, नए ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।